अज़न ग्रामी क़दर निज़ाम इस्लाम जो है वो ये है कि मैं यहाँ से बात को शुरू करता हूँ कि आप अ, अपनी ज़िंदगी में अपने 100% माल के मालिक आप हैं और अपने माल को आप जिस तरह से खर्च करना चाहें खर्च कर सकते हैं। दीन आपको इजाज़त देता है, मना नहीं करता। हाँ, कुछ बाउंड्रीज लगा के रखी है। हराम कामों में खर्च करने की इजाज़त नहीं मिलेगी आपको, इसराफ करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। अपने पैसे को ज़ाया करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। बट अदर देन दिस, एक नॉर्मल ज़िंदगी में रहते हुए आप जो भी खुदा ने आपको रिस्क दिया है, जितना भी आपने कमाया है, जितना आप कमा रहे हैं, अपने 100% माल के मालिक आप हैं। जैसे खर्च करें, जहाँ पर इसको आप इन्वेस्ट करें, यूज़ करें, एक्सपेंडिचर्स बनाएं, चॉइस इज़ योर्स। कुछ अल्फाज मज़ीद बढ़ा रहा हूँ ताकि बात क्लियर हो। आप अपने खाने पीने पे खर्च करें, अच्छी गाड़ी लें, अच्छा मकान लें, अच्छा लिबास लें, अच्छी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, ज़ियारतों के सफ़र पर जाएं, हज और उम्रे के सफ़र पर जाएं। क्लियर है बात? आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप डोनेशन देते हैं। इमाम बाड़े में आपने मसलन मजलिस के लिए आपने पैसे दे दिए, किसी गरीब की शादी के लिए आपने पैसे दे दिए, किसी गरीब का इलाज करवाने के लिए आपने जनाब अली पैसे दे दिए, किसी जनाब अली बच्चे की तालीम के लिए आपने पैसे दे दिए। आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, आपका पैसा है, आप जा भी खर्च करें, कम दें ज़्यादा दें, आपकी मर्ज़ी। यहाँ तक आते आते मैं एक जुमला अभी बोल रहा हूँ जो हमें कल या परसों काम आएगा। आप अपनी ज़िंदगी में मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार ये फला मेरा भतीजा है, इसने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, ये बड़ा बहुत ध्यान रखता है। तो मैं मिसाल के तौर पर जो है वो, अब वो मिसाल के तौर पर 50-100 दिरहम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि साहब आपने खाना खा लिया या एक ड्रेस ले लिया या एक मसलन जो है वो नहीं। आपने मसलन 10,000 दिरहम उठा के अपने भतीजे को दे दिए, ये भतीजा मेरा बहुत ख्याल रखता है, आपकी मर्जी, आप दे दें। 50,000 दिरहम उठा के आप दे दें, आपकी मर्जी, आप दे दें। 1,00,000 दिरहम उठा के आप देते हैं, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है दे दें, आपकी मर्जी। यानी मिसाल के तौर पर कल तक अगर आप फर्ज कर लें 10 लाख दिरहम के मालिक थे और आपने 1 लाख अपने भतीजे को निकाल के दे दिए, तो आपके पास 9 लाख बचे। ठीक है जी, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात तो मैं नहीं कर रहा हूं जो आपको लगे कि रूहानी साहब ये ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, आपने अपनी जिंदगी में जो खर्च किया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के बाद, आपकी आंखें बंद करने के बाद खर्च हो, जिंदगी में आप 100% के मालिक हैं, मरने के बाद आप सिर्फ 1/3 माल के मालिक हैं, बाकी 2/3 के मालिक आप हैं ही नहीं। पता नहीं बात समझा पाया कि नहीं? यानी मिसाल के तौर पर, अब मैं बहुत सादा सादा एग्जांपल में बात कर रहा हूं। फर्ज करें जनाब आप 300 रुपए के मालिक है आज जिंदगी में, जिस दिन आपकी आंख बंद हुई टोटल सब मिल मिला के आप 300 रुपए के मालिक है। 100 रुपए का आपका घर है, 100 रुपए का आपकी कारोबार है, पता नहीं 50 रुपए की आपकी गाड़ी है, 20 रुपए की मैं सादा एग्जांपल बना रहा हूं। ऐसा ना हो आपके मौलाना साहब आप लाखों की और बातें शुरू कर दी आपने, तो मैं नीचे आके बात करता हूँ। 300 रुपये आप छोड़ के, फर्ज करें सब कुछ मिल मिला के आप 300 रुपये छोड़ के जा रहे हैं। जिंदगी में 300 रुपये के 300 रुपये आप किसी को दे सकते थे, आपका राइट था। 300 के 300 इमाम बाड़े को दे सकते थे, 300 के 300 हॉस्पिटल को दे सकते थे, 300 के 300 स्कूल को उठा के दे सकते थे, आपकी मर्जी थी। मरने के बाद आप कहें साहब ये 300 रुपये इमाम बाड़े को दे देना, सॉरी नहीं हो सकता। मरने के बाद आपके 100 रुपए रह गए, 200 रुपए किसी और के हैं, आपका इख्तियार खत्म। समझा पाया आपने बात? वसीयत जो है, यानी वो इस चीज का नाम है कि आप अपने मरने के बाद अपने मामलात में वसीयत करने के साथ ये कर देना। जिंदगी में आप 100% कर सकते थे, मरने के बाद अगर आप लिख कर जा रहे हैं कि मेरे बाद करना, आप 1/3 से ज्यादा का इख्तियार नहीं रखते। यहां तक क्लियर है बात? अच्छा, बाकी सारा माल कहां जाएगा? वो तो विरासत के कानून में जाएगा, वो 200 रुपए विरासत के। अच्छा, फर्ज कर लीजिए कि मैं वसीयत किए बगैर चला गया इस दुनिया से, मैंने कोई वसीयत नहीं की,
बहुत से लोग होते हैं वसीयत नहीं करते, सोचते हैं कि जब टाइम मिलेगा तो करेंगे। हजरत इजराइल जब आते हैं तो वो टाइम तो नहीं देते, अपॉइंटमेंट लिए बगैर आते हैं और फाइनल जनाब अली में साथ लेके चले जाते हैं। टाइम नहीं मिला, ओके, तो 300 के 300 विरासत के कानून में जाएंगे। मतलब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये 300 की 300 विरासत में जाने वाले मेरे मरने के बाद। अगर वसीयत की तो 100 रुपए तक की वसीयत कर सकता हूं। अच्छा, जरूरी नहीं कि 100 रुपए की वसीयत करूं, मुमकिन है 50 की वसीयत करके जाऊं, मुमकिन है 25 रुपए की वसीयत करके जाऊं, मुमकिन है मैं 75 रुपए की वसीयत करके जाऊं, मुमकिन है 10 रुपए की वसीयत करके जाऊं। जितना वसीयत करूंगा ठीक, बाकी सारा सारा कहां जाएगा? विरासत के कानून में। मैं मैक्सिमम 100 रुपए की वसीयत कर सकता हूं 300 में से, 1/3 की। इसमें आप जो भी एग्जाम्पल लेना चाहें, 10,000 की लेना चाहे एग्जाम्पल तो फिर वो 3,333 हो जाएगा। आप 30,000 की एग्जाम्पल लेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 1/3 मैथमेटिकली 1/3 में मेरा राइट रहेगा। अब अज़ान गिरामी जल्दी से वसीयत के मसले को मुकम्मल करूं। वसीयत और विरासत, कुछ काम ऐसे हैं जो आपने वसीयत नहीं भी की तब भी आपके माल से वो आपकी जिम्मेदारियां पूरी होंगी, होनी चाहिए। नंबर 1, हज। अगर आप पर हज वाजिब हो चुका था, अगर आप पर हज वाजिब नहीं हुआ था तो फिर आपका हज नहीं करवाया जाएगा आपके जाने के बाद। लेकिन जिंदगी में अगर आप इतने मालदार रहे थे कि आप पर हज वाजिब हो चुका था और आप नहीं कर पाए, तो चाहे आपने वसीयत नहीं की, शरीयत कहती पहले इसका हज करवाओ, इसके बाद माल विरासत में तकसीम होगा। क्लियर है? नमाजें इसमें नहीं आती, रोजे इसमें नहीं आते। मैं अगर नमाजें नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अगर रोजे नहीं रख रहा हूं, तो मेरे बच्चों पर वाजिब नहीं है कि मेरी नमाजें और रोजे करवाएं अगर मैं वसीयत करके नहीं गया। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद ही सही मेरी नमाजें हो जाएं, मेरे रोजे हो जाएं, तो मुझे वसीयत में लिख के जाना पड़ेगा कि भाई जो वो 100 रुपए जो मेरे हैं मरने के बाद, उस 100 रुपए में से मतलब जो है वो 25 रुपए की मेरी नमाजें पढ़ा देना, 50 रुपए की मेरे रोजे रखवा देना। बस समझ में आ रही? अगर मैंने वसीयत नहीं की, मेरे बच्चे मेहरबानी करें मेरी नमाजें पढ़वा दें और है, रोजे रखवा दें और है, दीन इनको पाबंद नहीं बनाता कि पहले अपने अब्बा की नमाजें पढ़ाओ, रोजे रखो, उसके बाद पैसे बांटना। नहीं नहीं नहीं, दीन कहता बांट लो, हम जाने तुम्हारे अब्बा जाने। बात समझ में आ रही है? ये वो सच्चाइयां हैं जिनको जानना, सीखना, समझना जरूरी है। अच्छी औलाद छोड़ के जाए, सब कुछ करेगी, लेकिन बहरहाल जितना ज्यादा प्यार आप अपने आप से कर सकते हैं, दुनिया में कोई और आपसे नहीं कर सकता। लिहाजा कोशिश करें अपनी जिम्मेदारी। अच्छा, ये इस ख्याल, अब एक सवाल आता है यहां पर, मौलाना नमाज तो बड़े बेटे पर वाजिब है, मैंने 50 साल की नमाज नहीं पढ़ी है, बेटा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, रोजे बड़े बेटे वाजिब है। इसका एक जवाब तो ये कि ठीक है, आपने अपनी 50 की नहीं पढ़ी, इसका मतलब अपने अब्बा की भी नहीं पढ़ी होंगी। तो जब आपने अपने अब्बा की नहीं पढ़ी, मुझे फरमा रहे, तो मामलात ये हैं कि ये जो बड़े बेटे पर नमाज वाजिब है, भाई अगर खुदा ना खासा बीमार पड़ गए 15-20 दिन 25 दिन, मिसाल के तौर पर आईसीयू में रहे, पता नहीं, ये 20-25 दिन नमाजें नहीं पढ़ सके, ये नमाजें हैं जो बड़े बेटे पर वाजिब है। 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 25 दिन की। आखिर में रमजान के महीने आप बीमार पड़ गए, 10-15 रोजे नहीं रख सके, ये 10-15 रोजे हैं जो बच्चे पर, बड़े बेटे पर वाजिब है। आप जैसी बेटा पैदा हुआ, आपने मिठाई का डब्बा लिया, दोस्तों में तकसीम किया, अब बेटा पैदा हुआ है, घर जाके मुसल्ला लपेटा रख दिया, अब ये पढ़ेगा। ऐसा शरीयत के पास निज़ाम नहीं है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस तो एक जुमले बात को मुकम्मल करूं, आपके लिए वसीयत करेंगे तो वसीयत के अंदर आप हुकूक नास को लिखेंगे कि भाई इतना कर्जा लेना देना, बाकी ये जो कारोबारी मामलात होते हैं, अमानत है, कर्जा है, लेन देन है, आपके डेट से जितने भी है वो सब आप लिख के जाएंगे, ये आपका माली मामलात। क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा और
हकदारों को हक नहीं मिला तो खा जाएंगे बच्चे, लेकिन मार आप खाएंगे वहां जाकर। तो हुकूकुन्नास लिख के जाएं, हुकूकुल्लाह लिख के जाएं। मेरी नमाजें बाकी रह गई हैं, रोज़े बाकी रह गए हैं, कफ़ारात बाकी रह गए हैं, मैंने मन्नतें मानी थी पूरी नहीं कर सका हूँ, मुझे मिसाल के तौर पर जो है वो हज बाकी रह गई, वो सारी चीज़ें आप लिख के जाएं, ठीक है, कर्ज वगैरह। और उसके बाद जो है 1/3 का आपका राइट, इसके अंदर आप अपने जो है तसर्रुफ कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल सादा वसीयत का कानून। मैंने अर्ज़ किया कि नमाज रोज़े वसीयत में नहीं आते। इंशा